नमस्कार, शिक्षालय में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन में हम क्रिएटिविटी के विषय में डिस्कस कर रहे हैं। क्रिएटिविटी एक ऐसा पहलू जो हम सबकी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो लोग बहुत विस्तार के साथ सोच लेते हैं, अपने आप को बेड़ियों में नहीं बांधते हैं, अपनी सोच को विस्तार देते हैं, वो ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। कुछ लोग क्रिएटिविटी को अपना पैशन और अपना प्रोफेशन भी बना लेते हैं और उसी हिसाब से हम कुछ लोगों को बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव और किसी को थोड़ा कम क्रिएटिव मानते हैं। किसी किसी की क्रिएटिविटी उनके प्रोफेशन के तौर पर उनको इतना आगे लेकर जाती है कि हम उनको वर्ल्ड वाइड जान भी जाते हैं। चलिए आइए देखते हैं कि क्रिएटिविटी के प्रकार कितने होते हैं। टाइप्स ऑफ क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मकता के कितने विभिन्न प्रकार होते हैं उसके विषय में जानते हैं। सबसे पहले तो अवसरवादी सृजनात्मकता। आपने देखा कुछ समय पहले, कुछ साल पहले कोरोना आया। कोरोना की दस्तक ने हम सबके जीवन में अलग अलग तरीके के बदलाव किए। हम सबका जीवन नीरस हुआ उस समय में, लेकिन कुछ लोगों ने उसी नीरस समय से एक अपॉर्चुनिटी ले ली और उस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल किया। किसी ने अपना ऑनलाइन काम शुरू किया, किसी ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू किए, किसी ने क्रिएटिव आर्ट्स वगैरह बनाकर अपना सामान बेचने की कोशिश की, या फिर किसी ने स्वयं को बिजी रखने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएटिव सीखा जिसको उसने कोरोना काल के बाद इस्तेमाल किया, शायद उसको अपना प्रोफेशन बना लिया। तो जब आप एक अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करते हैं, आपने देखा होगा फेस्टिवल सीज़न में जितने भी वेंडर्स होते हैं लगभग एक ही तरीके की उनकी दुकानें होती हैं, लेकिन कोई एक वेंडर, किसी एक का ठेला, किसी एक की दुकान आपका ध्यान आकर्षित करती है क्योंकि उसने कुछ इस तरीके का कोट लिख रखा है, कोई ऐसी कोटेशन लिख रखी है जो आपका ध्यान आकर्षित करती है। उसी कोट, उसी कोटेशन, उसी नाम, उसी क्रिएटिविटी की वजह से आप उसकी ओर आकर्षित होते हैं और उसको विज़िट करते हैं, उसकी दुकान को, उसकी ठेले रेडी को विज़िट करते हैं और उसकी क्रिएटिविटी उन चंद लफ्ज़ों में बयां होती है, उसकी अपनी दुकान में भी। तो ये क्या है? अपॉर्चुनिटी तो है। फेस्टिवल तो सभी के लिए था, दुकानें तो सभी की सजी थी, लेकिन एक पर्टिकुलर दुकान की ओर आप कैसे आकर्षित हुए? क्यों आकर्षित हुए? क्योंकि उस व्यक्ति ने कुछ ऐसा सृजनात्मक तरीके से अपने आप को पेश किया, अपनी दुकान के ज़रिए, अपने कोटेशन के ज़रिए, अपनी होर्डिंग के ज़रिए, जो आपको बहुत ही ज़्यादा लुभाने लग गया और आप उसके पास खींचे चले गए। ऐसा ही बहुत सारा हाल रेस्टोरेंट्स का भी होता है, कपड़े की फैक्ट्रीज या कपड़ों का होता है, जो कपड़ा आप तक पहुंचता है, या मार्केटिंग स्किल्स। आजकल आप मार्केटिंग स्किल्स के लिहाज से और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि आजकल जब आप मार्केटिंग करने जाते हैं, जब आप चीज़ें खरीदने जाते हैं, ख़रीदारी करने जाते हैं, बहुत सारी क्रिएटिव चीज़ें आपको लुभाती हैं। एक कप अगर आपको ख़रीदना है तो साधारण सा कप ना ख़रीद कर अगर उस कप पर थोड़ी सी क्रिएटिविटी की गई है, कुछ आर्ट बना दिया है, कोई कोटेशन लिख दिया है, किसी और रंग रूप में उसको सजाया है, ऐसा कि वो आपको पसंद आ गया, तो बस आपको पसंद आ गया इसलिए आप उसको ख़रीद लेते हैं। तो ये क्या हुआ? अपॉर्चुनिटी लेना ही तो हुआ। आपने अवसर का मौका उठाया। तो इस तरीके की जो अवसरवादी सृजनात्मकता होती है वो इस पाले में आ जाएंगी आपकी, ठीक है ना। एडवर्टीजमेंट्स हो गए आपके, ख़ास तौर से आप एडवर्टीज़मेंट्स अब जब देखेंगे तो ये देखिएगा कि किसके एडवर्टीज़मेंट में क्या अनोखा है, क्या निराला है, जिसकी वजह से आप उसकी ओर खींचे चले जाते हैं। ठीक, चलिए अवसरवादी सृजनात्मकता के बाद स्वस्फूर्त सृजनात्मकता, सेल्फ स्पॉन्टेनियस। देखिए, कोई म्यूजिशियन म्यूज़िक बजा रहे थे, अचानक से उन्होंने किसी मेलोडी में कुछ नए नोट्स जोड़कर, कुछ नए ताल तरंग जोड़कर उसको एक नया रूप देने की कोशिश की। तो ये क्या है? स्पॉन्टेनियस है। ऑल ऑफ अ सडन आपने कुछ ऐसा किया जो कुछ अलग हो गया और फिर वो अलग इतना फेमस हो गया, इतना लुभाने लगा आपको कि आप उसकी ओर आकर्षित हो गए। आप तो बाद में वो स्वयं उसकी ओर आकर्षित होने लगा। तो इस तरीके की जो क्रिएटिविटी होती है स्पॉन्टेनियस होती है, ठीक है ना। इसको आप स्वस्फूर्त सृजनात्मकता कह सकते हैं। आई एम सॉरी फॉर द मिसप्रोनाउंसिएशन, ठीक है ना। तो समय के हिसाब से अगर आप कोई बदलाव लेकर आते हैं, जो लकीर खिंची चली आई थी उस लकीर को अगर आप तोड़ते हैं तो आप उसको स्वस्फूर्त सृजनात्मकता कहते हैं या फिर स्पॉन्टेनियस। जैसे कि एक संगीत, एक गीत जिसे अब आप शायद रील्स में सुनते होंगे, एक नया रूप दे दिया, उसके साथ कुछ और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स दे दिए, एक नया रूप दे दिया, पॉप
सॉन्ग्स आने लगे, मिक्स्ड सॉन्ग्स आने लगे। ये क्या है? ये भी एक तरीके का वही एक जो लकीर खिंच गई थी उसमें से कुछ अलग हटके कुछ नया कर दिया, ठीक है ना। तो ये आप कह सकते हैं कि आपका स्वस्फूर्त सृजनात्मकता है, सेल्फ स्पॉन्टेनियस है। आपने समय के हिसाब से अपनी जो चीज़ चली आ रही थी उसमें थोड़ा सा बदलाव कर दिया, भले ही वो म्यूज़िक हो, भले ही वो लेखन हो, भले ही वो आर्ट हो, भले ही वो ड्राइंग हो, कोई भी चीज़ जिसमें आपने समय के हिसाब से बदलाव कर दिया हो तो आप उसको इस कैटेगरी में डाल सकते हैं। फिर आ जाता है हमारा संरक्षण सृजनात्मकता। संरक्षण यानी कंजर्वेशन, कंजर्वेटिव। बहुत सारी चीज़ें जो आप तात्कालिक उद्देश्य के लिए क्रिएट कर देते हैं वो इस संरक्षण सृजनात्मकता में आ जाती हैं। जैसे कि लॉजिकल रीजनिंग हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, क्रिटिकल थिंकिंग होता है ना। आपने एक प्रॉब्लम दे दिया और उसका आपने पूछा कि सल्यूशन बताओ। आप कोई पहेली ही पूछ लेते हैं तो पहेली भी क्या है? एक तरीके का क्रिएटिवनेस है जहाँ पर आप किसी व्यक्ति को एक प्रॉब्लम दे रहे हैं और उसके सल्यूशन की अपेक्षा आप उस व्यक्ति से करते हैं, ठीक है ना। अब संरक्षण सृजनात्मकता या जो सृजनात्मकताएं होती हैं उसमें बेसिकली 3 चीज़ें होती हैं। एक तो मौलिकता, ओरिजिनलिटी क्या है, दूसरी उत्सुकता, क्यूरियोसिटी, और तीसरा हो जाता है उत्तरदायित्व। देखिए, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि संरक्षण सृजनात्मकता में ओरिजिनलिटी इन द सेंस कि अब जैसे लॉजिकल रीजनिंग हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, या फिर अगर आप कहें कि इसकी ओरिजिनलिटी बना के रखी तो कोई भी एनवायरमेंटल रिलेटेड, कल्चरल रिलेटेड, मेंटल रिलेटेड अगर कोई भी सीक्वेंस, बदलाव, चेंजेस आप लेकर आना चाहते हैं, कुछ नया इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो आप उसको संरक्षण सृजनात्मकता में रख सकते हैं। तीनों ही पहलू इम्पॉर्टेंट है, ओरिजिनलिटी, और जो व्यक्ति क्रिएटिव होता है उसका अपना स्वयं को ओरिजिनल काम तो होता ही है, लेकिन क्रिएटिविटी ज़्यादातर लर्निंग से इम्प्रूव होती है। अगर आप लर्न कर रहे हैं किसी भी चीज़ को, यानी सीख रहे हैं किसी भी चीज़ को, उसके बाद आप उसमें क्रिएटिविटी लेकर आ सकते हैं। यानी जो मौलिकता, जो ओरिजिनलिटी थी, उस ओरिजिनलिटी में आपने थोड़ा उत्साह डाला, अपनी समझ डाली, अपनी सृजनात्मकता डाली और उसको एक नया रूप दे दिया, ठीक है ना। तो जो सृजनात्मक व्यक्ति होता है उसमें उत्सुकता भी बहुत भरी रहती है, बहुत एक्साइटेड होता है, एक नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करना, नए नए आइडियाज़ लेकर आना, नए नए आइडियाज़ को एक्सप्लोर करना और उसके हिसाब से कुछ नया डिज़ाइन करना, कुछ नया फॉर्मेट करना, कुछ नया इंट्रोड्यूस करना, कुछ नया डिस्कवर करना, जोड़ तोड़ करके कुछ नया बनाना। ये एक सृजनात्मक व्यक्ति की हमेशा से एक पहचान होती है। और हमेशा याद रखिए, एक सृजनात्मक व्यक्ति हमेशा एक उत्तरदायित्व अपने कंधों पर कैरी करता है। मान के चलिए, आपने कई संगीतकारों को और गीतकारों को सुना होगा अब इंटरव्यूज़ में कि वो कहते हैं कि हमें एक धुन सुनाई गई और हमसे कहा गया कि इसके बोल लिख दीजिए। तो ये क्या है? जब वो व्यक्ति, एक गीतकार, बोल लिखने की कोशिश करते हैं एक पर्टिकुलर संगीत पर, तो उनके कंधों पर एक जिम्मेदारी है, वो उस जिम्मेदारी को लेते हैं और फिर कोशिश करते हैं कि जैसा संगीत है उसी के हिसाब से कुछ इस तरीके के शब्दों की संरचना की जाए कि वो दोनों के दोनों आपस में जब गुथ जाएं तो बहुत ही बेहतरीन गीत निकल कर आए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति जो सृजनात्मक होता है, कुछ नया करने की कोशिश करता है क्रिएटिव तरीके से, डेफिनेटली क्रिएटिव तरीके से, तो वो एक उत्तरदायित्व भी ज़रूर निभाता है। और जब तक उसका काम पूरा ना हो जाए उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी भी रहती है। अजीब सी बेचैनी तो हम सब के अंदर भी रहती है जब तक हमारा टास्क पूरा ना हो जाए। लेकिन जो क्रिएटिव लोग होते हैं वो क्योंकि अपने काम को एक अलग ढंग, एक अलग पहलू देना चाहते हैं, इसलिए इस तरीके के लोगों में आप देखेंगे कि उत्तरदायित्व की भावना बहुत प्रबल होती है। ठीक है, चलिए, लचीलापन, रेजिलियंस। रेजिलियंस का क्या मतलब होता है? लचीलापन का क्या मतलब होता है? लचीलापन, आप इसको एक अंग्रेजी शब्द फ्लेक्सिबिलिटी से भी जोड़ सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने जो सोच लिया सिर्फ वही होगा, वही ठीक है, वही आइडिया दुरुस्त है, ऐसा नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी है, लचीलापन है, आप नए नए आइडियाज़ भी लेते हैं, नए नए आइडियाज़ को एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं कि हाँ वो भी एग्जिस्ट करते हैं, जो आपने सोच लिया है सिर्फ वही नहीं है, आपकी सोच के बियॉन्ड भी बहुत कुछ है। तो एक सृजनात्मक व्यक्ति अधिकतर रेजिलियंस रखता है, अपने पास एक लचीलापन होता है, नए नए आइडियाज़
को एक्सेप्ट करता है, नया कर गुजरने की उसके अंदर क्षमता होती है, नवीनता उसको पसंद होती है। जो क्रिएटिव व्यक्ति होगा वो हमेशा कुछ ना कुछ नवीन करने की कोशिश करेगा। हमेशा वो चाहेगा कि जो भी आर्ट फॉर्म, जो भी मेलोडी, जो भी सॉन्ग, जो भी क्राफ्ट वर्क उसने बनाया है उसमें कुछ ना कुछ नया लेकर आए। आप किसी भी बेस्ट म्यूजिशियन जो आपको सबसे फेवरेट हो, या बेस्ट लिरिसिस्ट जिसके गीत के बोल आपको बहुत अच्छे लगते हो, जिनका संगीत आपको बहुत अच्छा लगता हो, आप उनको सुनिए ध्यान से। आपको हर बार उनके गीत, उनके संगीत में कुछ नयापन जरूर दिखाई देगा। तो सृजनात्मक व्यक्ति हमेशा एक नयापन अपने साथ रखता है, एक लचीलापन उसके साथ होता है, एक्सेप्ट करता है नए नए आइडियाज को। ऐसा कभी नहीं होता है कि एक लकीर खिंच गई हो और उसी लकीर पर वो चलते चले जा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, परिहास प्रियता। अच्छा, ये लव ऑफ ह्यूमर, डिलाइटेड, खुश रहते हैं, हमेशा बहुत मजाक करने वाले होते हैं। आपने अक्सर कुछ लोगों को देखा होगा जिनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत बढ़िया होता है, ठीक है ना। तो अधिकतर ऐसा परिभाषित किया गया है कि जो क्रिएटिव लोग होते हैं वो परिहास यानी आनंद, मजाक, खेल, जोक्स उनको बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। वैसे जोक क्या है? जोक भी तो क्रिएटिविटी ही है ना। हर एक के बस का नहीं है कि वो जोक बना ले, और हर एक के बस का नहीं है कि वो जोक सुना के दूसरों को हंसा ले। कुछ लोगों को जोक सुन के भी कई बार समझ में नहीं आता है, ठीक है ना। तो उसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं, हम भी उसी में शामिल हैं। एनीवे, तो जो सृजनात्मक लोग होते हैं उनको परिहास प्रियता होती है, बहुत ज़्यादा उनको आनंद आता है मजाक करने में, खेल करने में, ठीक है ना। डिलाइटेड रहते हैं, हैप्पी रहते हैं। ये भी एक प्रकार है टाइप ऑफ क्रिएटिविटी का कि उसमें से ह्यूमर निकाल लेते हैं। आप देखते होंगे कितने सारे मीम्स बनते हैं, और आप जब वो मीम्स देखते हैं और आपको लगता है कि अरे ये तो पढ़ने के बाद तो कितना सिंपल है, ठीक है ना। वो क्या है? वो भी तो एक तरीके की क्रिएटिविटी है, जहाँ पे आपने बहुत ही सौंदर्य के साथ, सहजता के साथ, शालीनता के साथ किसी बात को कह दिया और ह्यूमर ऐड कर दिया, राइट। चलिए, स्वतंत्र विचारधारा। एक क्रिएटिव व्यक्ति कभी भी सोच के दायरे में बांधा नहीं जा सकता। जिसकी सोच एक सीमित दिशा में जा रही है और संकीर्ण है, वो क्रिएटिव होने के बावजूद बहुत ज़्यादा विस्तार अपनी क्रिएटिविटी में कर नहीं सकता, आगे लेकर नहीं जा सकता अपनी क्रिएटिविटी को, क्योंकि क्रिएटिविटी में स्वतंत्रता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, यानी इंडिपेंडेंट आइडियोलॉजी, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ? किसी भी तरीके की जटिलता यानी कॉम्प्लेक्सिटी, किसी भी तरीके की अपूर्णता, इम्परफेक्शन, या फिर असमरूपता, असमरूपता, समरूपता समझते हैं ना, असमरूपता, डिसिमिलैरिटी, समरूप मतलब सिमिलर, तो डिसिमिलैरिटी के प्रति उसका लगाव होता है। कोई भी चीज़ जो कॉम्प्लेक्स है, कोई भी चीज़ जो बिल्कुल डिफरेंट है, कोई भी चीज़ जो इम्परफेक्ट है, वो भी एक सृजनात्मक व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करती है। किसी भी नए, अज्ञान, अनजान, रहस्यपूर्ण स्थिति, परिस्थिति, विचार से एक सृजनात्मक व्यक्ति नहीं डरता है, बल्कि उसकी ओर आकर्षित होता है। कोई भी चीज़ जो रहस्यपूर्ण है, कोई भी चीज़ जो बिल्कुल अनजान है, वो जानता भी नहीं है उसके विषय में, ठीक है ना। इन सब चीज़ों के बारे में एक सृजनात्मक व्यक्ति का अपना एक अलग आकर्षण रहता ही है, ठीक है। चलिए, उसके बाद स्वतंत्र निर्णय शक्ति। डेफिनेटली जो व्यक्ति इंडिपेंडेंटली सोच सकता है, वो इंडिपेंडेंटली किसी भी पड़ाव पर, किसी भी मुकाम पर, किसी भी थॉट पर, किसी भी एक छोटे से छोटे और बड़े से बड़े आइडिया पर अपनी एक राय रख सकता है, अपना एक डिसीजन रख सकता है। जो व्यक्ति स्वयं के डिसीजन पर अड़िग रह सके, वो क्रिएटिविटी की एक बहुत बड़ी पहचान है, क्योंकि एक क्रिएटिव व्यक्ति रिस्क लेता है। उसको इस चीज़ का भय नहीं होता कि वो फेल कर जाएगा वो आइडिया। वो रिस्क लेता है, हिट एंड ट्रायल करता है और उसके बाद एक कंक्लूजन पर पहुंचता है। ऐसे बहुत सारे आविष्कारक हैं जिनको आपने सुना और पढ़ा होगा, जिन्होंने बहुत सारे हिट एंड ट्रायल मेथड्स दिए, लेकिन उन्होंने हार नहीं माना, क्योंकि उनको पता था कि जिस आइडियोलॉजी के साथ वो चल रहे हैं, जिस थॉट के साथ वो चल रहे हैं, यानी जो विचार उनके अंदर आया है, भले ही वो नवीन है, भले ही समाज अभी उसके आइडिया को नहीं समझ पा रहा, लेकिन उनका अपने विचार पर इतना भरोसा होता है कि वो एक निर्णय लेते हैं कि हाँ, ये
काम मैं करना चाहता हूँ, मैं एक बल्ब जलाना चाहता हूँ, हाँ गुरुत्वाकर्षण है, हाँ एक साहित्य है जिसके बारे में लिखा और सुना और पढ़ा जा सकता है, कुछ ऐसे तथ्य हैं जो अभी लोगों को नहीं पता, आगे जाके पता चलेंगे, धरती गोल नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो केवल क्रिएटिविटी के दायरे में नहीं आती, इसका और भी इंटेलिजेंस और बाकी एस्पेक्ट से भी रिश्ता है। लेकिन अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि जो सृजनात्मक व्यक्ति होता है वो अपने इंडिपेंडेंट आइडियाज़ को कैरी भी करता है और एक डिसीजन भी लेता है, और उसके बाद फिर वो कुछ ऐसा कर दिखाता है जो शायद उस समय उस काल के उसके साथ के लोग यकीन ना कर पा रहे हों जब उसने वो आइडिया दिया हो, लेकिन जब आइडिया कारगर हो गया तो लोगों ने उसकी वाहवाही की। ठीक है ना। तो एक स्वतंत्र निर्णय शक्ति हमेशा उस व्यक्ति के पास होती है। एक बेहतर तरीके से वो अपनी ही रचना पर, अपनी ही थॉट पर, अपनी ही क्रिएटिविटी पर निर्णय ले सकता है। और कल्पनाशीलता तो एक आधार ही समझ लीजिए आप क्रिएटिविटी का। वो व्यक्ति जो क्रिएटिव है उसका अपना ही एक कल्पना जगत है, एक अपने ही फैंटेसी वर्ल्ड है। उसी फैंटेसी वर्ल्ड में से वो नए नए आइडियाज़ लेकर एक बहुत ही सुंदर कविता की रचना कर देते हैं, बहुत ही बेहतरीन लेख लिख देते हैं, बहुत ही सुंदर आकर्षक एक मूर्ति बना देते हैं, एक कलाकारी कर देते हैं, एक संगीत बना देते हैं, कुछ लिख देते हैं, स्वयं को व्यक्त कर देते हैं, पर्सनालिटीज के विषय में कितना कुछ जान जाते हैं। ठीक है ना। तो ये सब क्या है, क्रिएटिविटी एक किसी बास्केट में नहीं डाला जा सकता, बहुत ब्रॉड है। लेकिन फिर भी एमए प्रीवियस ईयर में कुछ प्रकार आपको दिए गए हैं, उन प्रकारों में से कुछ प्रकार मैंने आपको बताए हैं। मूलतः आप ये ध्यान रखिए कि अगर सृजनात्मकता के प्रकार आपसे पूछे जाएं तो आप ये सारे प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है ना। आप चाहेंगे तो आप इनके उदाहरण भी लिख सकते हैं अगर उदाहरण पूछा है तो, नहीं तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि क्रिएटिविटी को डिफाइन करना, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताना, उसके प्रकार बताना और इससे जुड़े हुए कई चीज़ें आएंगी सिंगल क्वेश्चन में, और सिंगल क्वेश्चन के आपके आंसर लिखने होंगे। तो जितना आप कोशिश करिए कि जितना आप कवर कर सकें उतना कवर करें। किसी भी पॉइंट को बहुत ज़्यादा एलाबोरेट अगर आप करेंगे तो आपके पास समय की कमी होती है। ठीक है। तो आपको मेन पॉइंट्स पता होने चाहिए और उनका रेफरेंस पता होना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। सृजनात्मकता के प्रकार में अवसरवादी सृजनात्मकता, स्वस्फूर्त सृजनात्मकता, अपॉर्चुनिस्टिक, सेल्फ स्पॉन्टेनियस, इसका इंग्लिश रूपांतरण आपको दूसरे शब्दों में भी मिल सकता है। संरक्षण सृजनात्मकता, लचीलापन, परिहास प्रियता, स्वतंत्र विचारधारा, स्वतंत्र निर्णय शक्ति और कल्पनाशील, ये टाइप ऑफ क्रिएटिविटी है। अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिएगा, कुछ कहना हो तो कह दीजिएगा। बाकी शिक्षा सब्जेक्ट से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। नमस्कार।